नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी बोले तो सीईटी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हमने चुना था 3 दिनों में 10 मॉडल पेपर करना। और अब दिन बचे हमारे 2 और कल आपको 3 मॉडल पेपर करवाए गए थे और आज हम लगभग 4 मॉडल पेपर करेंगे और कल हम 3 मॉडल पेपर कर लेंगे। राजस्थान जीके के आपको 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, जिनमें से मान के चलिए आपको 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 80 नंबर का काम यहां पर आपको करवाया जाएगा मात्र 3 दिनों में। अगर पहले वाले 3 मॉडल पेपर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, और आने वाले मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा लेना। जैसे ही हमारा मॉडल पेपर नेक्स्ट अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की इस मॉडल पेपर 4 नंबर की क्लास पर। शानदार क्लास रहने वाली है। जो भी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को पूरा देख लेना और कमेंट करके बता देना कि क्लास किस प्रकार लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, जिनको मेरी स्पीड ज्यादा लगे ना वो तो नॉर्मल देख लेना, और जिनको कम लगे ना वो ज्यादा कर लेना, 1.5 कर लेना या 2 गुना कर लेना, क्योंकि हम फटाफट करने वाले हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि बम रसिया कहां का क्षेत्र या आपको बताने लग गया मैं बम रसिया के बारे में पूरी व्याख्या नहीं। अब तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। कौन सा? बम रसिया की बात हो रही है। तो बम रसिया वागड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का या अलवर भरतपुर का। तो बम रसिया कहां का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किस अवसर पर किया जाता है बम रसिया नृत्य? है होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। तो अच्छे तरीके से तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राव जेतशिरो छंद के रचयिता है। राव जेतशिरो छंद के रचयिता कौन है ये हमको बताना है। तो कौन है? देखिए, बिट्टू सुचा, चंद्र बदाई, सूर्यमल मिश्रण या मेहनोत नैणसी। तो कौन है राव जेतशिरो छंद के रचयिता? बिट्टू सुजा। कौन है? बिट्टू सुजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्रानुसार राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है जलवायु प्रदेश है? कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है। तो राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं प्यारे साथियों? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, और उन 10 में से हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। क्या नाम है इसका? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। आंशिक सिंचित क्षेत्र इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। अब की बार पेरिस भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों पूछे जा सकते हैं आपको कॉमन देकर इस प्रकार कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में अवनी लेखरा ने कौन सी स्पर्धा में पदक जीते हैं। तो कौन सी स्पर्धा में पदक जीते हैं अवनी लेखरा ने? डिस्कस फेंक में, भाला फेंक में या शूटिंग में या ऊंची कूद में। तो इनका संबंध कौन से खेल से है? शूटिंग से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य या जिला सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें तो हमको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस प्रकार, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो हमें 3 तो सुमेलित मिलेंगे, यानी 3 तो अभयारण्य वैसे याद हो जाएंगे, और एक जो सुमेलित नहीं मिलेगा ना उसका मैं बता दूंगा कि सही क्या होगा, यानी 4 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। बंद बरेठा यहां पर अलवर दे रखा, क्या ये सही है? जी श्रीमान, ये तो गलत दे रखा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंद बरेठा कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए टोडगढ़ रावली, तो टोडगढ़ रावली पाली, अजमेर और राजसमंद में है, बिल्कुल सही दे रखा है। फुलवारी की नाल उदयपुर में दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं दे रखा में? बंद बरेठा अलवर वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। किस प्रकार करने वाले हैं? क्योंकि देखिए ये अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है इस प्रकार के, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, और आपका एग्जाम भी कौन करवा रहा है? अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, यानी क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो एक तरफ हमें जिले दे रखे हैं या बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। नंबर 1, तालाब ए शाही कौन से जिले में है? तालाब ए शाही धौलपुर जिले में स्थित है। गेब सागर कहां पर है? डूंगरपुर पर है, डूंगरपुर जिले में है। और गेब सागर झील के किनारे क्या बना हुआ है पता है ना? कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। किसका स्मारक बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। और कंडाणा बांध कहां पर है? कंडाणा बांध तो बांसवाड़ा में है। कंडाणा बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और हेमावास कहां पर है? पाली में स्थित है। हेमावास कहां पर है? पाली में। यानी 1 नंबर में हमारा क्या आया? 3 नंबर आया। फिर 2 नंबर में क्या आया हमारा? 1 नंबर आ गया। फिर 3 नंबर में क्या आ गया हमारा? 2 नंबर आ गया। और 4 नंबर में क्या आया हमारा? 1। 4 में 1 आया, तो देखिए 2 में क्या आया? 2 में यहां पर 4 कर लीजिए, 2 में 4, ये 4 है प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 में 4 है, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है ही नहीं, 3 4 1 2 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। 3 क्या था? 3 क्या मिलाया था हमने? 3 4 2 1 ही मिलाया था ना, ये ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 4 2 1 ही मिलाया था हमने, तो 3 4 2 1 बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। बर्बरी नस्ल तो बकरी की होती है, बिल्कुल सही है। चनोत्थर तो भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। लोही भैंस की नस्ल नहीं, लोही तो भेड़ की ही नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की ही नस्ल है। और कांकरेज गोवंश की, सही है। तो गलत कौन सा दे रखा है में? ऑप्शन नंबर सी गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए प्रैक्टिस सेट हमारा 4 नंबर चल रहा है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है? हमारे यहां पर है कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया ये हमें पूछा है। तो कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को या 16 अगस्त, ये अगस्त काट दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अगस्त है ही नहीं, दिसंबर ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। यानी कृषक कल्याण कोष की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। स्वस्थ हरा खेत हरा नारा किसका है? तो ये नारा है किसका प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी? 19 फरवरी को, 19 फरवरी को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कहां पर? सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई थी। कहां से? सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई थी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित है। फिर देखिए डामोर जनजाति, और डामोर जनजाति तो आपको कितनी बार बता दिया, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है। डै से डामोर, डै से डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11,
रतवई लोक नृत्य संबंधित है, बम रसिया कह दीजिए, रतवई कह दीजिए, ये तो मेवात क्षेत्र के हैं, तो यानी मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन से लोक देवता को ऊंटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? ऊंटों के लोक देवता किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को या पाबू जी को? रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में मेला रोणेचा जैसलमेर में लगता है। तेजा जी की बात करें तो इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था और परबतसर में पशु मेला इनका लगता है। देवनारायण जी की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा इंपोर्टेंट है, और पाबू जी की बात करें तो इन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता। और क्या कहा जाता है पाबू जी को? पाबू जी की बात करें तो इनका जन्म कोल्लू फलोदी में हुआ था। कहां पर हुआ? कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला की विशेषता है? कि नारियों को शिकार करते हुए कौन सी चित्रकला में दर्शाया गया है? क्या जोधपुर में, क्या मेवाड़ में, या कोटा में, या उनियारा में? तो ये दर्शाया गया कोटा शैली में। कौन सी शैली में? कोटा शैली में, ऑप्शन नंबर सी। और पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में मिलेगा? बूंदी चित्र शैली में मिलेगा। बूंदी चित्र शैली में। पिछवाई कला नाथ द्वारा शैली में मिलेगी। और आपको बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली में मिलेगा, और उस्ता कला बीकानेर की मिलेगी आपको। तो याद रख लीजिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? देखिए तिमणियां, मणियां तो हमेशा गले में ही होता है। और कांठला, कंठ कहां पर है? हमारे गले के अंदर ही है। कांठला भी बिल्कुल सही है। और देखिए मांदलिया, क्या बांध लिया? क्या बांध लिया? गले में कुछ बांध लिया है, तो ये भी गले का है, ये भी गले का, ये भी gले का। लेकिन अमला आभूषण कौन सा? अमला आभूषण, ये प्यारे विद्यार्थियों गले का आभूषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन, सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कि अमर कोश, काव्य मीमांसा, व्रत कथा और सौपन वासवदत्तम ये पुस्तक है, और किन के लेखक कौन कौन है? इनके लेखक कौन कौन है ये हमें मिलान करना है। तो अमर कोश के कौन है? तो अमर सिंह हैं। अमर कोश के तो अमर सिंह हैं। काव्य मीमांसा के कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के राजशेखर। और वरद कथा के कौन है? वरद कथा के तो गुणाढ्य है। और सौपन वासवदत्तम के कौन है? भास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें हमें सी, डी, फिर क्या दे रखा है? बी और ए, यानी सी, डी, बी, ए जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी, डी, बी, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए आपके लिए वक्त कम बचा है, लेकिन वक्त के ऊपर एक मोटिवेशन शायरी है, सुना दूं आपको? तो चलिए वो भी बता देता हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये शुरू में भी आपको बताई थी, फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि वक्त कम है। लेकिन वक्त के प्यारे विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्या बता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी थी 1916 में? तो आनंद कुमार स्वामी ने। तो बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए राजपूत पेंटिंग शीर्षक के लेखक है। 1916 में इस पुस्तक को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को। बिल्कुल सही है, भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। और पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालती या गमेती कहलाता है। पालिया या पालवी, पालती या गमेती कहलाता है, ठीक है ना। और भील राजस्थान की है ना सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्या है क्वेश्चन नंबर 18, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी आपको पता होगा ये उल्टे यू अक्षर के समान कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ए अक्षर के समान भी आकृति बन रही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से होकर गुजरती है। तो इसका क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल, यानी ऑप्शन नंबर सी। कांठल की गंगा आदिवासियों की गंगा, या कह दीजिए दक्षिण भारत की प्रमुख नदी को, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। याद कर लीजिए, कर्क रेखा को दो बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी कांठल इसका किनारा कहलाता है। किसका? माही नदी का। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कि अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, इसमें फिर हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए नंबर 1, श्री बलदेव पशु मेला क्या करौली में लगता है? गलत दे रखा है, तो बलदेव पशु मेला तो नागौर में लगता है। और हमें क्या पूछा है कि जो सुमलित नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भी देख लीजिए, गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। तो चारों याद हो गए ना? बलदेव, नागौर, गोगामेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर, और बात करें चंद्रभागा, झालरापाटन झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 20, विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है। विंध्यन कंगार भूमियां किसका हिस्सा है? दक्षिण अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिण पूर्वी पठार का, या माही बेसिन का? तो विंध्य कंगार भूमियां किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी पठार का। किसका? दक्षिण पूर्वी पठार का। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2020 तक नहीं रटना है इस क्वेश्चन को, तो क्या पढ़ना है? नवीनतम आर्थिक समीक्षा वाला आपको पढ़कर जाना है। और नवीनतम आर्थिक समीक्षा आपको मैंने करवा रखी है, बजट करवा रखा है। तो जाकर देख लीजिए, 1 घंटे की क्लास है, बजट लगा लीजिए। आपका प्यारे विद्यार्थियों, नवीनतम जो आंकड़े आर्थिक समीक्षा के वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? वे लकुलिस थे। और लकुलिस ये संप्रदाय मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा? पाशुपत नामक सेव संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? लकुलिस। कौन है? लकुलिस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था? तो एक तो ये पता चल गया हमें कि राजपुताने का करण किसे कहा जाता है। तो राव राय सिंह को किसको कहा जाता है? राव राय सिंह को कहा जाता है क्या? राजपुताने का करण। लेकिन ये राजपुताने का करण कहा किसने था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का करण किसे कहा गया? राव राय सिंह को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अच्छे तरीके से संपूर्ण टॉपिक करवा रखे हैं आपको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ये पॉलिटिकल एजेंट करवा रखे हैं कि मेजर बर्टन, बटन कहां पर लगाते हैं? कोट में लगाते हैं, यानी कोटा के हो गए। मोरी, मोरीसन, मोरी क्या है? भर चुकी है, यानी भरतपुर के हो जाएंगे। वर्ष, वर्ष करते हैं, कब करते हैं वर्ष? उदय होते ही वर्ष करते हैं, यानी उदयपुर के हैं। बटन, बटन कहां पर लगाते हैं? कोट में लगाते हैं, यानी कोटा के हो जाएंगे। और मैक मोशन, यानी मोस के, मारदू यानी मारवाड़ के। याद है ना ये ट्रिक है आपको? मैक मोशन मारवाड़ के, सावर्स उदयपुर के, बर्टन कोटा के, मोरिसन भरतपुर के। तो हमें भरतपुर का पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी हमारी कहां पर? बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह है ना, अनिरुद्ध सिंह ने अपनी दाइमा जैसा बाई की स्मृति में बनवाया था। और कब करवाया था? 1684 में करवाया था। कब करवाया? 1684 में इसका निर्माण करवाया था। मांड प्राचीन नाम किसका है? मांड प्राचीन नाम किसका है? तो मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27,
राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस कह दीजिए, एक आता है आपका राजस्थान दिवस आता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो यहां पर 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? हमारा 30 मार्च माना जाएगा। कब माना जाएगा? 30 मार्च माना जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस। ये राजस्थान दिवस है, बिल्कुल सही। राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में जिला आयोजना समिति के कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में? तो ये होते हैं कितने? 25 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? कितने संभाग है वर्तमान में? 10 संभाग है, लेकिन आपको 10 संभाग याद नहीं करने, अभी 7 ही करने, क्योंकि नवीनतम के अनुसार जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो अजमेर छठवां संभाग कब बना था ये हमको बताना है। तो कब बना था? जनवरी 1987। जनवरी 1987 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कथूरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन या गिरजा व्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गिरजा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरजा व्यास। और वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और वर्तमान में कौन क्या करवा रखा है? आपको ट्रिक से करवा रखा है। और कौन कौन रही है? एक तो कांता कथूरिया रही है, तारा भंडारी रही है, लाड कुमारी जैन भी रही है, और वर्तमान आपको बता दिया। और कौन नहीं रही? गिरजा व्यास नहीं रही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? करवाया था ना आपको, कब होती है इसकी स्थापना? 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये हमको बताना है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। गलत। तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह दे। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है, क्योंकि नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो टोटल पद की बात करें, टोटल सीट, पद ही कह दीजिए, सीट कह दीजिए, कितनी है? 200 टोटल सीट है, जिसमें से 15% मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 15% मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित यानी 30 बन सकते हैं मंत्री। किसके सहित है? मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बन सकते हैं। इसमें से बात करें हम किसकी? अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो अनुसूचित जाति की तो 34 सीट है और अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें। कितनी? 25 सीटें आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था हमारा दयाराम साहनी या अमलानंद घोष या फिर अक्षय कीर्ति व्यास या रतन चंद्र अग्रवाल, बोले तो RC अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, कि खेजड़ी वृक्ष क्या है?
खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, पाबू जी का, या तेजा जी का, रामदेव जी का। और आपने एक वो कहावत ही सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, सुना है ना? तो यानी ये खेजड़ी प्रतीक किसका है? गोगा जी का, जिनका जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में। माता का नाम बाचल देवी था। और प्यारे विद्यार्थियों, इनका मेला गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कर्षण अष्टमी को लगता है। भाद्रपद कर्षण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कर्षण नवमी को मेला लगता है। किसका? गोगा जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? आपको करवाई दिया तो मल्लीनाथ जी आ जाएगा ना तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी। और लूनी नदी के किनारे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि थार पारकर नस्ल की गाय राजस्थान में से किन जिलों में मिलती है? थार पारकर नस्ल यानी जो थार को पार कर आई है, थार पार कर, तो बाड़मेर और जैसलमेर में यही है ना थार। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतर भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो किससे सिंचित होता है ये? नहर, नलकूप, तालाब या कुआं? तो किससे होता है ये? नलकूप से सर्वाधिक सिंचित होता है। नहरों से तो गंगानगर हनुमानगढ़, तालाब से भीलवाड़ा जिला सर्वाधिक है, और झीलों से उदयपुर और कुओं से जयपुर सर्वाधिक लंबावित होता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कितना प्रतिशत? 41.91% भाग सिंचित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये ट्रिक से आपको बता रखा है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना टॉपिक करवा रखा है गुरु नोट्स के माध्यम से, देख लीजिएगा। अगर अब तो टाइम नहीं बचा 10+2 वालों के लिए देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण, जय आ गया ना, तो जय में जय जय वाले कर दीजिए, बस कुछ याद नहीं रखना, जय जय वाले कर दो। इसमें जय तो है लेकिन बीकानेर आ गया, बी बीकानेर आ गया, नागौर आ गया, बी बीकानेर आ गया, जय तो है लेकिन जय जय वाले यानी जोधपुर जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राज्य में स्थित नहीं है? आपको बता रखा है चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है, और यह राजस्थान में चौरासीगढ़ जिले से, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। एक सेकेंड, क्या हुआ प्यारे विद्यार्थी? देखिए तो कहां से प्रवेश करती है? ये चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान। चौरासीगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में क्या बना है? ज्वार सागर बांध। फिर कोटा में एक और बना हुआ है, कौन सा? कोटा बैराज। लेकिन एक मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। तो मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर, जहां से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, ये चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, कोटा में स्थित है। तो यहां पर राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर से दक्षिण क्रम याद कर लीजिए, दक्षिण से उत्तर क्रम याद कर लीजिए, और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, ये हमें पूछा गया है। तो कौन सा है सबसे छोटा राजमार्ग? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71B। राष्ट्रीय राजमार्ग 71B सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा? NH-15 सबसे बड़ा। NH-15 तो सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 71B राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 42, गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए गुड्डा किशोरी दास, देखिए किशोर हो गए, वो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पता है ना, चौथ का व्रत करेंगे, और चौथ का व्रत करेंगे तो वो क्या देखेंगे? शीशा देखेंगे। शीशो जानो नहीं, शीशो देखेगा, यानी शीशा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। गुड्डा किशोरी दास, चौथ का बरवाड़ा, ये शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43,
खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। देश में एकाधिकार किसका है? वोल्स्टोनाइट और तांबा का। तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। संगमरमर नागौर, मकराना नागौर का, फेल्सपार मुकरेस अजमेर का, जिप्सम जामसर बीकानेर, सीसा जस्ता रामपुरा अंगोचा, राम का अंगपुरा रामपुरा अंगोचा, और जेसपार यहां पर राजस्थान में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो किन को जाना जाता है? रामदेव जी को जाना जाता नहीं तो गोगा जी को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गोगा जी को हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जहर पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में कौन सी माता जानी जाती है? तो जिल्लानी माता। कौन सी माता? जिल्लानी माता। ऑप्शन नंबर ए सुगाली माता था आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, संचियाई माता फलोदी जोधपुर में, और लटियाला माता कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? करवा रखी है ये सारी माता और लोक देवियां करवा रखी है आपको, और आपको लोक देवता भी करवा रखे हैं, संत संप्रदाय सभी टॉपिक करवा रखे। कोई घबराने की जरूरत नहीं अगर आपने क्लास लगाई है तो। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कि राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मुलेला गांव राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी। थेवा कला प्रतापगढ़ की, मीनाकारी जयपुर की, बलियू पोट्री जयपुर की, कागज पोट्री अलवर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, अजरक और मलिर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की, और क्या बच गया? जाजम और आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की है, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की बच गई, और क्या रह गया प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, उस्ता कला बीकानेर की, उस्ता कला बीकानेर की, और क्या बच गया? और कोई याद आ रहा है क्या आपको? सभी याद कर लीजिए बस एक ही साथ, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की है। 40 तो छोड़िए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे तो नंबर आएंगे 70% ही, 60% तो ऐसे ही कह दिया, 70% हमारे नंबर है बस। रूपा जी और करपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किससे है? ये आसान सा क्वेश्चन है, बेग्गू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे संगठित सबसे बड़ा किसान आंदोलन है और 44 वर्षों तक चला था। बैसे बिजोलिया बैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बैसे बिजोलिया बैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कितने अक्षर? 1 2 3 4, और बिजोलिया में 1 2 3 4। ठीक है। बेग्गू, बेग्गू में कौन सा आयोग बना था? ट्रेंच आयोग बना था। कितने अक्षर? 2 अक्षर, 1 2, और बेग्गू में कितने अक्षर? 2 अक्षर। बस आयोग वाला भी अब क्वेश्चन गलत नहीं करना। ट्रेंच बेग्गू बिंदुलाल बिजोलिया, बिंदुलाल बिजोलिया, बिंदुलाल बिजोलिया ट्रेंच बेग्गू, और रूपा जी और करपा जी धाकड़े बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन गोविंद नप्पा पुंजा। तो कौन था इसका शिल्पी? था मंडन। कौन था? मंडन। और किसके शासनकाल में निर्माण हुआ? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। और कब? 1448 में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। और इसके ऊपर तो एक दुर्ग बना हुआ है, वो कौन सा है? कटारगढ़। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में तो अबुल फजल ने क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों? अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। ये लाइन किसकी है? अबुल फजल की। किसके लिए? कटारगढ़ के लिए। और कटारगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ कहां पर है ये कमेंट करके बता दीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? अच्छा क्वेश्चन है ना, तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है क्वेश्चन नंबर 49? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो कौन था प्रथम चांसलर? ये था गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? क्वेश्चन नंबर 50 राजस्थान जीके का अंतिम क्वेश्चन हमारा, इस मॉडल पेपर का मॉडल नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन। गोरा और बादल की रक्षा किसने की थी? गोरा और बादल की रक्षा नहीं, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? सॉरी, किसने की थी? किसकी की थी? रानी पद्मिनी की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 4। अब हम बात करेंगे मॉडल नंबर पेपर 5 की, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, फिर 9 और फिर अंतिम मॉडल पेपर 10 रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मॉडल पेपर किस प्रकार लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मोर मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसे जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।